नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में अभी लव जिहाद के खिलाफ एक तगड़ा कानून आया है। तो क्या है ये कानून? बेसिकली इस प्रकार का कानून 2021 में भी आया था, लेकिन इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट करी हैं इस कानून में। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एकदम हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो देख रहा है वो इस टॉपिक पे कॉम्युनल एंगल कृपा करके ना लेकर आए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और एज अ टीचर करंट अफेयर को कवर करा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा या कोई पॉलिटिकल मतभेद नहीं है। अगर आपका कोई है, अगर आपका कोई पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी है या कोई आइडियोलॉजी है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए प्लेटफॉर्म है, करंट अफेयर के लिए और जीके से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है। तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में ना तो लड़िएगा एक दूसरे के साथ, ना ही इस लेक्चर को कोई पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट पास करी है, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट। तो अनलॉफुल जो कन्वर्जन होती हैं धर्म के नाम पे, उसको प्रोहिबिट करने के लिए एक ऑलरेडी 2021 में एक्ट आया था। अब इसमें अमेंडमेंट करी हैं। इसने 2021 का जो लॉ था उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है इस अमेंडमेंट ने। ओरिजिनल जो 2021 का एक्ट था वो सिर्फ जो इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन होती हैं। अब यहाँ पे इलीगल क्या हुई? देखिए, हमारे भारतीय संविधान में आपके पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आप जिस मर्जी धर्म को चाहें मान सकते हैं, जिस मर्जी धर्म को चाहें उसे प्रोपेगेट कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं। लेकिन ये आपकी स्वेच्छा से, आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपने ये धर्म चुनना है। अब जैसे जो लोग लव जिहाद की बात करते हैं, उसमें कई ऐसे इंसिडेंट भी आए हैं जिसको हम नकार नहीं सकते हैं कि पहले नाम बदल के शादी की गई, उसके बाद फिर उस लड़की को फोर्स किया गया कि आप धर्म बदलिए। अब यहाँ पे जहाँ पर भी फोर्स आ जाएगा तो वहाँ पे ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना धर्म अपने तरीके से मानने का, जो धर्म है उस धर्म को मानने का अधिकार है। अगर कोई स्वेच्छा से अपनी मर्जी से एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाता है तो वो उसकी स्वतंत्रता है, वो उसका फंडामेंटल राइट है, वो उसका मौलिक अधिकार है। मगर किसी को भी फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। अगर तुम फोर्स करते हो तो इसका मतलब है कि आप उस इंडिविजुअल जिसको फोर्स किया जा रहा है उसका जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन कर रहे हो। तो फोर्स करके या फिर कईयों को बेवकूफ़ बना के, है ना, बेवकूफ़ बनाकर भी या झूठे झूठे दावे करके भी रिलीजियस कन्वर्जन्स कराई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो कन्वर्जन होगी ये इलीगल होगी। लीगल रिलीजियस कन्वर्जन वही होगी जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपनी स्वेच्छा से, अपनी पूरी कंशाइंस में अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाता है, वो लीगल है। बाकी फोर्सफुली अगर कराया जाए तो वो इलीगल है। तो यहाँ पे जो 2021 का एक्ट आया उसने इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने का काम किया। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो नई अमेंडमेंट है ये इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाती है। ये जो नई अमेंडमेंट आई है ये ऐसा दावा कर रही है कि कुछ जो फॉरेन, विदेशी और एंटी नेशनल, देशद्रोही जो ग्रुप्स हैं वो हमारे भारत में पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स को बदलने का प्रयास कर रही हैं, अनलॉफुल कन्वर्जन्स करवा के, इलीगल कन्वर्जन्स करवा के जो पॉपुलेशन की डेमोग्राफी है उसको बदलने का काम कुछ फॉरेन या देशद्रोही एंटी नेशनल ग्रुप्स कर रहे हैं। और यहाँ पे मुख्यतः ये जो हमारे भारत के वनरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन्हें टारगेट करने का प्रयास इन ऑर्गेनाइजेशंस या इन ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट आई है इसमें इलीगल कन्वर्जन अगर कराई गई तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, जेल में 1 से 5 साल तक रहना पड़ेगा। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है 10 साल, 10 साल तक भी जेल में रहना पड़ सकता है। फ़ाइन की बात करें तो पहले 15,000 था, 2021 के एक्ट में अमेंड करके यहाँ पे 50,000 कर दिया गया है। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है जहाँ पे कोई भी वनरेबल इंडिविजुअल है, SC या ST, या कोई माइनर है, कोई छोटा बच्चा है या छोटी बच्ची है, तो उस केस में 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है और 5 से 14 साल की जेल इस केस में हो सकती है अगर कोई माइनर या वनरेबल इंडिविजुअल टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे मास कन्वर्जन के लिए भी पेनल्टीज़ हैं
कई बार बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठे कन्वर्ट कराया जाता है, तो यहाँ मास कन्वर्जन के लिए भी पेनल्टीज़ हैं। यहाँ पर जो मिनिमम जेल है वो 5 साल की है, मैक्सिमम 14 साल की जेल है। यहाँ पे इस केस में फ़ाइन भी डबल कर दिया गया है, 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन भरना पड़ेगा अगर मास कन्वर्जन करवाई, और 7 से 14 साल तक की जेल यहाँ पे हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो 2021 का एक्ट आया उसमें जो एग्रीव्ड पर्सन है या उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वही कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। माने कि ये मान लो ये एक एक्स व्यक्ति है, अब इसको फोर्स किया गया कि आप धर्म बदल लीजिए, फोर्स कन्वर्जन हुई इसकी, तो या तो ये व्यक्ति पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकता है अभी मेरे साथ फोर्सफुल कन्वर्जन हुई है, या फिर लव जिहाद का केस हुआ है, या फिर इसके जो क्लोज रिलेटिव्स होंगे, जो भाई हैं, सगे संबंधी हैं, पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, इसको फोर्सफुली कन्वर्ट कराया गया है और इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मगर अभी यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट आई है इसके तहत कोई थर्ड पार्टी भी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। किसी एक्स व्यक्ति के साथ अगर फोर्सफुल कन्वर्जन होती है तो या तो वो एग्रीव्ड पर्सन जो टारगेट किया गया है, या उसके क्लोज रिलेटिव्स, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो ना तो एग्रीव्ड पर्सन है और ना ही उसका क्लोज रिलेटिव है। जैसे कि कुछ राइट विंग ग्रुप्स हैं, तो वो भी अगर उन्हें भी पता चलता है कि इस प्रकार की चीज़ हो रही है तो वो भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले या तो एग्रीव्ड पर्सन या उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वही कंप्लेंट फाइल कर सकते थे, मगर अभी जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। अब ये जो क्लॉज है कि थर्ड पार्टीज़ भी एफआईआर रजिस्टर कर सकती हैं, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ग्रुप्स के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इसका पोटेंशियली मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये अमेंडमेंट इस एक्ट में जोड़ी गई है। अब जितने भी ऑफेंस हैं वो कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्यूज़ है उसको बेल लेने के लिए अपनी इनोसेंस प्रूव करने पड़ेगी। मान लो किसी एक्स इंसान ने वाई, एक मान लो एक लड़की है, उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया या धोखाधड़ी करके कन्वर्ट कराया, शादी कर ली धोखे से, नाम बदल के, फिर बाद में फोर्स किया गया भाई कन्वर्ट करो, तो इस केस में ये जो व्यक्ति है इसको अगर मान लो केस होता है और फिर यह पकड़ा जाता है तो कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी इसको खुद बताना पड़ेगा कि भैया मैं इनोसेंट हूँ, मेरे ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं। इसे अपनी इनोसेंस को प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके इसको बेल मिलेगी। तो इसलिए ट्रायल से पहले इस केस में बेल को सिक्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब इस प्रकार के एंटी कन्वर्जन लॉज बाकी भी कई स्टेट्स में हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम है या फिर अलग लेवल की स्ट्रिक्टनेस है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी एंटी कन्वर्जन लॉज हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो आपने किसी को कन्वर्ट कराना है तो उससे पहले नोटिस पीरियड दिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधे पुलिस इंक्वायरी की डिमांड की जाएगी। उसी प्रकार से जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल अफेक्ट हुआ है, या तो वो इंडिविजुअल जो मैंने कहा एग्रीव्ड पर्सन या फिर उसके जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं वही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी जिसका उस एग्रीव्ड पर्सन या उसकी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको पता चलता है तो वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो ये है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।